अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स हमसे हमारे अक्सर जो ओवरसीज़ क्लाइंट हैं या जो लोकल क्लाइंट हैं जो बैरियर को उस तरीके से नहीं जानते या जो बिल्डर हजरात हैं वो अक्सर ये पूछते हैं कि जी आप क्या कौन सा ब्लॉक या कौन सी जगह रिकमेंड करते हैं रहने के लिए जहाँ पे एक स्टैंडर्ड सी जो है वो आप लिविंग अपनी इंजॉय कर सकें। तो उस हवाले से जैसा कि पुराने जो ब्लॉक हैं जैस्मिन ब्लॉक है, ट्यूलिप ब्लॉक है और उसके अलावा जो है गुलबहार ब्लॉक, गुलमोहर ब्लॉक, चंबेली ब्लॉक, ये वाले सारे ये कंजस्टेड ब्लॉक हैं। ये सारा एरिया जो है ना ये इस वक्त बिल्कुल जो है वो तकरीबन 90% प्लस जो है वो इस एरिया के अंदर आबादी हो चुकी हुई है। प्लस वो एरिया चूँकि LDA-TM अप्रूव्ड है तो वो तो नो डाउट कि उस जैसी कोई और चीज़ नहीं है कि हर चीज़ आपकी उसकी होती है। लेकिन उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो एफल टावर की वजह से और उसके अलावा विंटरलैंड थीम पार्क वगैरह की वजह से जिस एरिया को ज़्यादा लोग प्रेफर करते हैं और जिस जगह पे फ्यूचर नज़र आता है वो ये गजनी ब्लॉक और कायद ब्लॉक वाला एरिया है। तो ये जैसे ही आप एफल टावर को क्रॉस करते हैं घोड़ा चौक से, मेन बुलेवार्ड से आते हुए घोड़ा चौक से राइट साइड के ऊपर जिस टर्न करते हैं तो एफल टावर के क्रॉस करते साथ ही आपके लेफ़्ट साइड के ऊपर सबसे पहले कायद ब्लॉक आता है और उसके बाद गजनी ब्लॉक आता है। कायद ब्लॉक और गजनी ब्लॉक जो है ये दोनों इनकी लोकेशन जो है वो ज़बरदस्त बनती है। इसके पास इम्तियाज़ मार्ट वगैरह आ जाता है, उसके अलावा जो है मेन बुलेवार्ड की इसकी डायरेक्ट अप्रोच आ जाती है इन दोनों ब्लॉक से। फिर उसके बाद जो है इसका PSO का पेट्रोल पंप है, थीम पार्क है। तो ये इसके अलावा जो है ना ये पिछले 2 साल के अंदर यहाँ पे ख़ास तौर के ऊपर जो डेवलपमेंट हुई है वो डेवलपमेंट एक तो ये हुई है कि यहाँ पे विंटरलैंड आ गया, विंटरलैंड के बाद यहाँ पे कार्निवल आ गया और इन दोनों एक पॉइंट्स की वजह से जो कि एक एंटरटेनमेंट पॉइंट बने हैं, इन पॉइंट्स की वजह से इस एरिया के अंदर जो है ना वो प्लाटों के रेट्स ना सिर्फ काफ़ी बढ़ गया है रेजिडेंशियल प्लाटों की निस्बत कमर्शियल प्लाटों में यहाँ पे बहुत यकदम एक यहाँ पे आपको तेज़ी देखने के लिए आई जिस वक्त ये दोनों चीज़ें ओपन हुई हैं, विंटरलैंड और कार्निवल। विंटरलैंड पहले ओपन हो गया था, कार्निवल जो है वो कुछ अर्सा के बाद ओपन हुआ। तो ये चीज़ें ओपन होने की वजह से यहाँ पे ब्रांड्स भी आ गए। तो यहाँ पे अब आपको जो है वो KFC भी मिल जाता है, मैकडोनल्ड भी मिल जाता है, कोई आइसक्रीम के भी ब्रांड्स यहाँ पे मिल जाते हैं। तो इस तरह की ना काफ़ी सारी चीज़ें अब इस जगह के ऊपर आ गई हैं विंटरलैंड के पास। तो ये गजनी ब्लॉक इस वजह से और कायद ब्लॉक दोनों जो है वो इसका अच्छे जो ब्लॉक कंसिडर होते हैं और इस वक्त यहाँ पे भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा आबादी हो चुकी हुई है और यहाँ पे आपको कम ही प्लाट मिलता है। लेकिन आप स्टिल कह लेंगे ये कोई 70-75% अभी यहाँ पे आबादी हुई होगी। ये बिल्डर हजरात के लिए एक अच्छी जगह है। बिल्डर यहाँ पे घर बनाए तो इंशाल्लाह घर रुकेगा नहीं उनका, जल्दी यहाँ पे घर सेल हो जाता है। फिर दूसरी चीज़ ये है कि लोग ये चीज़ें जो ख़ास तौर के ऊपर ओवरसीज़ आते हैं वो ये चीज़ें कंसीडर करते हैं कि घर के इसके पास जो है वो कौन कौन सी चीज़ें आ रही हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये विंटरलैंड हो गया, फिर उसके बाद जो है इसका ये कार्निवल वगैरह ये चीज़ें यहाँ से नज़दीक आ जाती हैं। बैरिया का स्कूल यहाँ से नज़दीक आ जाता है और हाई स्कूल बैरिया का ये बिल्कुल यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर बनता है। तो इस वजह से भी ये ब्लॉक जो है वो बेहतर है। फिर उसके बाद जो है यहाँ से सैनमा आपका बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर है और सैनमा नज़दीक है। तो सैनमे वाली जगह भी जो है ये एक अच्छी अप्रोच बन जाती है। तो सैनमा नज़दीक होने की वजह से भी ये सारी जो है ना सेंट्रल ब्लॉक बन चुका हुआ है। एक ज़माने पे ये साइड के ऊपर था और बैरिया होम्स लॉन्च किए थे सिर्फ इस वजह से कि इस साइड के ऊपर आबादी बनाना दरकार था। तो अब यहाँ पे आबादी शबादी जो है वो काफ़ी हो चुकी हुई है और यहाँ पे एक अच्छा जो है ना यहाँ पे आपको ना सिर्फ आबादी मिलती है बल्कि इसके अलावा यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ों के ब्रांड्स वगैरह आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो इस ब्लॉक के अंदर जो है यहाँ पे मस्जिद भी आ जाती है। ये मस्जिद जो है ये गजनी ब्लॉक वाली ये बड़ी बेहतरीन मस्जिद है। यहाँ पे इन्होंने मस्जिद नबवी की तर्ज के ऊपर जो है इन्होंने एक वो छतरियाँ लगाई थी यहाँ पे जो अम्ब्रेलाज धूप से बचने के लिए लगाई थी, तो वो भी यहाँ पे हैं और इस वजह से जो है ये इसकी एक खूबसूरत मस्जिद है ये। और अप्रोच मैंने आपको बता दिया कि रिंग रोड की भी अप्रोच यहाँ से बिल्कुल जो है वो आपके 2 से 4 मिनट लगेंगे और आप यहाँ से रिंग रोड के ऊपर चले जाते हैं। और इस वजह से ये सारी चीज़ें जो है ये पॉजिटिव प्लस पॉइंट है। और ये अभी रिसेंटली जो है ये एक प्राइवेट जेट 11 अरब वाले का भी बड़ा तस्करा हो रहा है और एक जो है प्राइवेट जेट ये भी नज़र आ रहा है। ये 11 वाला तो नहीं लग रहा है, ये तो 1100 रुपये वाला लग रहा है। तो ये भी एक प्लान इन्होंने ला के रख दिया जेट यहाँ पे और ये इस एरिया को जो है ना ये इसकी खूबसूरती बढ़ा देता है। ये सारी चीज़ें जो है ये इस एरिया के लिए ये इसको और इसके रेट्स को भी इंक्रीज़ करने के लिए और इन सब चीज़ों के प्लस पॉइंट के लिए ये अच्छी सारी चीज़ें बन जाती हैं। तो ये जी इसकी ये लेटेस्ट अपडेट है जी कि ये एक जेट आ गया। एक 11 अरब वाला जेट था, एक 22 अरब वाला था और अब ये एक 150 वाला जेट आ गया। तो ये इसकी पार्किंग वगैरह आ जाती है जी इस सारे एरिया की। ये सारा खूबसूरत एरिया जो है ये डिज़ाइन किया है बैरिया टाउन ने और इसके सामने बिल्कुल मस्जिद आ जाती है और ये सारा इसका जो है ये एक एंटरटेनमेंट के पॉइंट की वजह से यहाँ पे एक रश वगैरह अच्छा रहता है। और बाकी मैंने घरों का बता दिया कि यहाँ पे आबादी काफ़ी हो चुकी हुई है। और इसके बाद अब इसका जिक्र कर लेते हैं प्लाटों की गहराई का।
तो गहरे ये इतने ज़्यादा प्लाट नहीं है, ये कोई हार्डली आपको 2-3 फुट जो है वो मैक्सिमम गहरे प्लाट है। बाकी ये सारे तकरीबन रोड लेवल के ऊपर ही प्लाट आ जाते हैं, कोई इतने ज़्यादा गहराई वाला भी इशू कोई नहीं है। अब मेन चीज़ है कि जी एक तो चीज़ के कायद ब्लॉक और गजनी ब्लॉक में डिफरेंस क्या है, लोकेशन तो दोनों की बिल्कुल साथ साथ है, और दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे प्राइसेस कितनी चल रही हैं। तो इसके अंदर मैं आपको बताता चलूँ कि एक तो इसका ये चीज़ है कि कायद ब्लॉक जो है ये प्रॉपर 10 मरले का ब्लॉक है, और कायद ब्लॉक के अंदर आपको जो है वो 35-65 की डायमेंशन मिलती है, जो 10 मरले की एक स्टैंडर्ड डायमेंशन होती है। और उसके बाद जो है जो गजनवी ब्लॉक है, गजनवी ब्लॉक जो है ये तकरीबन 11.5 मरले का ब्लॉक है, और गुलबहार ब्लॉक के बाद जो दूसरा अच्छा ब्लॉक बनता है वो ये गजनवी ब्लॉक बनता है, क्योंकि ये आपको यहाँ पे स्टैंडर्ड जो है ना वो 11.5 मरले की सारी कटिंग मिलती है। तो गजनवी ब्लॉक के साथ इसकी अब गजनवी की एक्सटेंशन भी आ चुकी हुई है, वो भी यहाँ से बिल्कुल नज़दीक ही है, और बिल्कुल आपका वहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस बन जाता है, और ये सुईगा सोसाइटी के अंदर इनकी गजनवी की एक्सटेंशन बन जाती है। तो ये इस तरीके से जी ये इसका जो है ना वो मैंने इसका बता दिया। अब इसका डिफरेंस बता दिया कायद ब्लॉक का और गजनवी ब्लॉक का। अब इसके मैं आपको रेट्स का बता दूँ। रेट इस तरीके से है जी कि कायद ब्लॉक में आपको तकरीबन चीज़ मिलती है 170 के प्लस माइनस के अंदर, जो स्टैंडर्ड एक चीज़ है। अगर फेसिंग कमर्शियल होगा या पीछे उससे कुछ ऑफ ग्राउंड एरियाज़ भी है, वहाँ पे थोड़ा सा कुछ चीज़ सस्ती भी मिल जाती है, या बिल्कुल जो बाउंड्री के ऊपर आ जाती है वहाँ पे कुछ चीज़ आपको 150-155 तक भी मिल जाएगी, 150-160 तक भी मिल सकती है, क्योंकि इस जगह के ऊपर हाई टेंशन वायर भी आ जाती है। तो हाई टेंशन वायर के नीचे जो आ जाएंगे प्लाट वो आपको 150 के राउंड अबाउट मिलेंगे। यहाँ पे जो स्टैंडर्ड अच्छा प्लाट है वो 170-180 के करीब जाता है। और इसी तरीके से जो गजनी ब्लॉक है, गजनी ब्लॉक में भी आपको मिनिमम जो प्लाट है, गजनी ब्लॉक के बेसिकली जो है वो 2 हिस्से बनते हैं, एक ये मस्जिद तक हिस्सा बनता है और एक मस्जिद के आगे दूसरा हिस्सा बनता है। जो मस्जिद तक वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा तो बहुत प्राइम है, इस हिस्से के ऊपर जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है ना यहाँ पे कुछ 75-80% आबादी भी हो चुकी हुई है, और यहाँ पे आपको कम से कम भी प्लाट मिलता है तो 170 से स्टार्ट होता है और तकरीबन 2 करोड़ रुपये तक चला जाता है प्लाट। फिर उसके बाद आगे गजनवी एक्सटेंशन आ जाता है। गजनवी एक्सटेंशन जो है वो बेसिकली साथ जाके मिल जाता है टीपू ब्लॉक के। टीपू ब्लॉक और गजनवी का जो हिस्सा मस्जिद से आगे चला जाता है, ये वाले हिस्से में को थोड़ा सा रेट कम हो जाता है, और इस हिस्से में ये इनके टीपू ब्लॉक वाला रेट तकरीबन आ जाता है 140-145 से लेके ऑनवर्ड जो है यहाँ पे आपको चीज़ मिलती है को तकरीबन 145 से लेके मैक्सिमम आपको 160 तक यहाँ पे अच्छा प्लाट मिल जाता है ये दूसरे वाले एरिया के अंदर। तो ये इस तरीके से जो है ना ये इसका सारा एक ओवरव्यू आपको दे दिया गजनवी ब्लॉक का। और ये रहने के हवाले से, लिविंग के हवाले से मैंने बता दिया कि चूँकि ये सारी चीज़ें यहाँ पे ब्रांड्स वगैरह आ चुके हुए हैं, तो यहाँ पे एक अच्छा जो है ना वो एंटरटेनमेंट रहती है, सारा दिन एक अच्छा रश रहता है, तो ये उस हवाले से एक अच्छा ब्लॉक है जी। तो गजनवी ब्लॉक और कायद ब्लॉक और इसके अलावा बैरिया टाउन और बैरिया ऑर्चर्ड के किसी भी ब्लॉक के अंदर अपना अपने प्लाटों की खरीदो फरोख्त करने के लिए या किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, बुकिंग करवाने के लिए रेजिडेंशियल कमर्शियल प्लाटों की आप मेरे नीचे दिए गए नंबर के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया।